हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। भाई कल ही हमने पढ़ा था कि हमको किस तरीके से स्टाइकियोमेट्री और लिमिटिंग रिएजन के क्वेश्चंस की अप्रोच लगानी होती है। और उस वीडियो में मैंने आपको यह भी कहा था कि देखिए इसका एक स्टैंड अलोन क्वेश्चन नहीं आता है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन उसका एक बहुत बड़ा पार्ट है। तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से परसेंटेज कॉम्पोजिशन वाले क्वेश्चंस लिमिटिंग रिएजन के साथ हम देखते हैं, और स्टाइकियोमेट्री भी उसमें लगती ही लगती है। तो इट इज पार्ट ऑफ दैट सीरीज ओनली। इसमें भी आज हम न्यूमेरिकल अप्रोच ही देखने वाले हैं। ऑलराइट, चलिए ठीक है। स्टार्ट करने से पहले बेटा मैं आपको एक चीज बता दूं कि आप अगर साइटॉन.इन पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा हमारा जो रेजिडेंशियल कैंपस में बूट कैंप का बैच है, इट इज ऑलरेडी ऑनगोइंग नाउ, वो ऑलरेडी चल रहा है। आप फिर भी इसमें अपकमिंग बैचेस भी हैं, एक सेल्फ स्टडी वाला बैचेस भी आप सब कुछ जानते ही हैं, आप वीडियो यूट्यूब वीडियोस देखते ही हैं। तो आप सब में जा सकते हैं और आपको पता चलेगा कैंपस के बारे में कि एक डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन है, आपको मेंटरशिप मिलती है हर समय, मोबाइल फ्री जोन है, बिल्कुल 3 एकड़ का कैंपस है, आपके हॉस्टल फुली इक्विप्ड है, ये सारी बातें। और ये जो छोटे छोटे जो पूरा हमारा 6 मंथ का प्लानर चल रहा है, जिस चीज में हम बात करें कि हम 6 महीने में हमें ये अचीव करना ही करना है, वो चीज डिसिप्लिन के साथ यहाँ पे तो करवाई ही जाएगी। खैर, जो बच्चे खुद से तैयारी कर सकते हैं उनके लिए हमने कहा था कि आपको छोटी छोटी वीडियोस भी लेके आएंगे। तो चलिए आज मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं थ्रू क्वेश्चंस ओनली कि किस तरीके से हम परसेंटेज प्योरिटी वाले सवाल लगाते हैं। देखिए पहले वाले सवाल में थोड़ा ज्यादा टाइम लगाएंगे, मैं एक बार आपको कॉन्सेप्ट इसी सवाल के थ्रू बताऊंगा, फिर हम आगे बढ़ते रहेंगे। देखिए क्या है, कह रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस बाय हीटिंग 40 ग्राम ऑफ 20% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, लाइमस्टोन यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। देखिए क्या है, सबसे पहले आपको एक केमिकल रिएक्शन लिखनी होती है और बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिखनी होती है। आपके पास बैलेंस केमिकल रिएक्शन बेटा ये रही, दिस इज योर बैलेंस केमिकल रिएक्शन, कुछ इस तरीके से है। आप याद रखना, इसके लिए आपके लिए टिप है, सबसे पहले टिप ये है, टिप ये है कि ऑलवेज कैलकुलेट फॉर 100%, ऑलवेज कैलकुलेट फॉर 100%। आप सबसे पहले किसके लिए 100% के लिए कैलकुलेट करेंगे। क्या मतलब है 100% के कैलकुलेशन का मतलब ये है कि देखिए कैलकुलेट द मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस बाय हीटिंग 40 ग्राम ऑफ 20% प्योर लाइमस्टोन। देखिए मुझे पता है कि इसका 1 मोल यानी कि 100 ग्राम, इससे मेरे कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनता, इससे मेरा कार्बन डाइऑक्साइड बनता 1 मोल यानी कि 44 ग्राम। बिल्कुल सही बात है, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो फिर से अपना वो फ्रैक्शन वाला मेथड निकालें तो हम कहेंगे कि देखिए 100 ग्राम से 44 ग्राम बनता है, 100 ग्राम से 44 ग्राम बनता है। तो बताइए 40 ग्राम से कितना बनेगा, 40 ग्राम से कितना बनेगा। मैं कहूंगा देखिए 40 ग्राम से x ग्राम बनेगा, तो x की वैल्यू आप यहाँ पे लिख देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 44 × 4 डिवाइडेड बाय 10। कितना, 44 × 4 डिवाइडेड बाय 10, ये आ गई आपकी x की वैल्यू। लेकिन ध्यान रखना ये तब है जब ये 100% प्योर है, जब ये 100% प्योर है। आपको परसेंटेज प्योरिटी बेटा कितनी दे रखी है, ये है कि आपका लाइमस्टोन 20% प्योर लाइमस्टोन है। कितना परसेंट, 20% प्योर लाइमस्टोन है। तो इसका मतलब जो भी आपका बनेगा वो उसका 20% होगा। कितना बनेगा, जो भी बनेगा वो उसका 20% होगा। देखिए आप इसे कैलकुलेट करने जाएंगे, आपका आंसर कितना आना चाहिए, आ जाएगा 44 × 8 डिवाइडेड बाय 100। कुछ इस तरीके से आपका आंसर बनना चाहिए। अरे बोलो यार, क्या समझ में आती है बात। फिर आप इजीली आंसर अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए 44 × 8 आप लिख देंगे 32, और फिर से 32 और कैरी 3, कितना हो जाएगा 35 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज कितना, ये आ जाएगा आपका 3.52 ग्राम के बराबर। कितना, विल बी इक्वल्स टू 3.52 ग्राम। अरे बोलो यार, क्या आपको बात समझ में आती है, एब्सोल्युटली करेक्ट है। ठीक है, अगर आपको इतनी बात समझ में आती है, देखिए एक और क्वेश्चन टाइप से इसकी अप्रोच समझते हैं। कह रहा है व्हेन 10 ग्राम ऑफ 90% प्योर लाइमस्टोन इज हीटेड द वॉल्यूम ऑफ CO2 इन लीटर लिबरेटेड एट STP इज। देखिए स्टाइकियोमेट्री का सवाल है, फिर से हम वही इक्वेशन लिखेंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 सॉलिड गिव्स CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। कुछ इस तरीके की इक्वेशन होगी। कैरावन 10 ग्राम ऑफ 90% प्योर लाइमस्टोन, कितना हमारे पास 10 ग्राम है और 90% प्योर लाइमस्टोन है, तो वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना लिबरेट होगा। देखिए अगर ये आपके पास 100 ग्राम होता
तो स्टाइकियोमेट्री के हिसाब से आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड कितनी निकलती, ये निकलती 22.4 लीटर। मैं कह रहा हूं कि अगर ये मेरे पास कितना है 10 ग्राम है, तो 10 ग्राम से बेटा कितनी निकलेगी, ये निकलेगी आपकी 2.24 लीटर। बिल्कुल सही, स्टाइकियोमेट्री भी बैठ चुकी है। अब परसेंटेज का काम आता है कि ये 90% प्योर है, यानी कि ये 10 ग्राम नहीं था, ये इसका 90% था, ये इसका 90% था, यानी कि ये इतना नहीं है, ये इसका भी 90% होगा, ये इसका भी 90% होगा। और आंसर मेरा 2.24 से थोड़ा ही कम आना चाहिए, दैट इज 2.24, ये नहीं हो सकता, इससे थोड़ा ही कम होगा, दैट इज 2.016 लीटर ही मेरा करेक्ट आंसर होना चाहिए। बिल्कुल अप्रोक्सीमेशन मेथड इसे कहते हैं। ठीक है, लगभग आंसर हमने सही निकाला है। देखिए एक और परसेंटेज वाले क्वेश्चंस में एक और सवाल का टाइप आता है, इसका भी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से जान लीजिए। कह रहा है कैफीन हैज अ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 194, इट कंटेन्स 28.9% बाय मास ऑफ नाइट्रोजन, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन इन वन मॉलिक्यूल इज। देखिए कैसे निकालेंगे, हम बोलेंगे देखिए अगर आपके पास 100 ग्राम या फिर मैं बोलूं कि आपके पास 100 एटॉमिक मास यूनिट आपके पास कैफीन है, तो नाइट्रोजन कितना होगा, नाइट्रोजन होगा आपके पास 28.9 यू के बराबर। बिल्कुल सही बात है, एब्सोल्युटली करेक्ट। ये आपके पास अगर 100 है तो ये कितना होगा, ये 28.9 यू नाइट्रोजन होना चाहिए, एब्सोल्युटली करेक्ट। फिर रेशियो वाला मेथड, यानी कि अगर आपके पास 194 है यू कैफीन है, तो बेटा ये कितना, ये आपके पास x यू नाइट्रोजन होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल रेशियो वाला मेथड, यानी कि ये सब कट जाएगा, आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपके पास 28.9 इंटू 194 डिवाइडेड बाय 100। आप फटाफट से एक बार इसे कैलकुलेट करेंगे, आप इसे फटाफट से एक बार कैलकुलेट करेंगे, आपका आंसर बेटा अप्रोक्सीमेटली 56 के बराबर आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 56 ग्राम के बराबर आना चाहिए। यानी कि आपके पास टोटल नाइट्रोजन कितना है, टोटल नाइट्रोजन आपके पास है 56 ग्राम के बराबर। मुझे पता है एक नाइट्रोजन ग्राम या फिर सिर्फ एटॉमिक मास यूनिट यानी कि यू लिखिए, एक नाइट्रोजन एटम का वजन कितना होता है, ये होता है 14 यू, यानी कि नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम कितने आपके पास, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम है बेटा आपके पास कितना, दिस विल बी 56 डिवाइडेड बाय 14, दैट इज 4 के बराबर। कितना आ जाएगा आपका आंसर, आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी दैट इज 4 विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। अरे बोलो यार, क्या आपको ये बात समझ में आती है, क्या ये तरीका बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही तरीका। रेशियो वाले मेथड से आप धोखा नहीं खा सकते हैं, इसीलिए इसको बहुत ज्यादा आप एक्सेल अभी से कर लीजिए। तो आइए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है देखिए अमोनिया इज प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन, एक हेबर्स प्रोसेस के अकॉर्डिंग अमोनिया को प्रोड्यूस किया जाता है। कह रहे हैं इन एन एक्सपेरिमेंट 0.25 मोल ऑफ अमोनिया इज फॉर्म्ड व्हेन 0.5 मोल ऑफ N2 इज रिएक्टेड विद 0.5 मोल ऑफ H2, व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड। देखिए काफी बेहतरीन सवाल, इसमें आपका लिमिटिंग रिएक्शन का कॉन्सेप्ट भी लगना चाहिए। देखिए क्या है आपके पास रिएक्शन, आपके पास बेटा रिएक्शन कुछ ऐसे हैं, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, ये कुछ रिएक्शन है आपके पास। फिर कहता है इन एन एक्सपेरिमेंट आपके पास कितना बना है, ये आपके पास 0.25 बना है, कितना बना है 0.2, आपके पास था कितना, आपके पास ये 0.5 था, और H2 कितना था, ये भी आपके पास 0.5 था। ठीक है, ये भी आपके पास 0.5 था, ये भी आपके पास 0.5 था। आप इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट निकालेंगे। कैसे निकालते थे, डिवाइड करते थे स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से, यानी कि डिवाइडेड बाय 3। इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट इसमें कौन है, ये वैल्यू बड़ी आ रही है, ये मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है। अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट है, इसका मतलब इसका पूरा 0.5 यूज हो चुका है। क्या मतलब इस बात का, इस बात का ये मतलब है कि अगर 3 मोल आपके पास हाइड्रोजन होते तो उससे आपके 2 मोल अमोनिया बनते। बोलो यार बात सही है, अगर आपके पास 3 मोल हाइड्रोजन होते तो आपके पास 2 मोल अमोनिया बनते। अगर आपके पास ये 0.5 है तो ये आपके पास x मोल बनना चाहिए। सही बात है, एब्सोल्युटली ट्रू। यानी कि x की वैल्यू कितनी आएगी मोल में, ये आ जाएगी आपकी 2 इंटू हाफ डिवाइडेड बाय 3, दैट इज 1/3 मोल। कितना, 1/3 मोल के आसपास आपकी x की वैल्यू आनी चाहिए, दिस विल बी इक्वल्स टू 1/3 मोल। लेकिन ये बन कितना रहा है, बन रहा है ये 0.5 मोल के बराबर। कितना बन रहा है, 0.5 मोल के बराबर बन रहा है। यानी कि परसेंटेज यील्ड कितनी होनी चाहिए, देखिए आपकी परसेंटेज यील्ड होनी चाहिए कि आपका कितना बना है, कितना बना है 0.25 डिवाइडेड बाय 1/3 और इनटू 100 के बराबर, ये हो जाएगी इसकी परसेंटेज यील्ड। तो देखिए कितना है, ये है 0.25 इंटू, तो हो गया 25 डिवाइडेड बाय 3, यानी कि
75% के बराबर आ जाएगी बेटा इसकी परसेंटेज भी। दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। अरे बोलो यार, आपको ये बात समझ में आती है? एब्सोल्युटली करेक्ट है। बिल्कुल सिंपल अप्रोच है भाई, अगर आपको रेशियो मेथड आ चुका है तो बिल्कुल सिंपल अप्रोच है। आइए एक और सवाल करते हैं। कह रहे 5 kg ऑफ हेमाटाइट। क्या होता है भाई हेमाटाइट? हेमाटाइट होता है बेटा आपके, देखिए आयरन के दो ओर्स हैं, ओर्स ऑफ आयरन में लिख देता हूं यहाँ पे, ओर्स ऑफ आयरन ये दो हैं। एक होता है आपका हेमाटाइट, हेमाटाइट, और दूसरा होता है आपका मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट। अरे क्या हो गया ऐसे? ठीक है, हेमाटाइट होता है आपका Fe2O3 और मैग्नेटाइट होता है आपका Fe3O4। ठीक है, ये छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके लिए। ठीक है, इफ 5 kg of hematite contains 2.78 kg of iron, what is the percentage purity of Fe2O3? देखिए काफी इंटरेस्टिंग सवाल है। Fe2O3, Fe2O3 देखिए इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? ये होता है आपका 56 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 16 ग्राम, यानी कि इतना कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 112 प्लस 48 ग्राम, दैट इज 170। हाँ ये हो गया आपका 60 नहीं 160 ग्राम, 160 ग्राम आ गया आपका हेमाटाइट का वजन कितना? 160 ग्राम। ठीक है, अगर ये 160 ग्राम का है तो इसमें आयरन कितना है? इसमें आयरन है 112 ग्राम के बराबर, यानी कि आयरन का परसेंटेज इसका ये होना चाहिए पूरा है। लेकिन 5 kg हेमाटाइट में मैं देखता हूँ मुझे आयरन मिलना कितना चाहिए। देखिए कैसे, मैं यहाँ से फिर से रेशियो मेथड का यूज करूंगा। मैं कहूंगा कि 160 में मेरा आयरन कितना है? मेरा आयरन है 112। 160 में आयरन कितना है? 112। तो बेटा 5 kg यानी कि 5 इंटू 1000 ग्राम में ये कितना होना चाहिए? अच्छा kg लिख रहे हैं तो kg में ही आंसर आ जाएगा, ग्राम से ग्राम तो कैंसिल हो जाएगा, तो x ग्राम आना चाहिए मेरा आंसर। देखिए x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ठीक से करेंगे इसको। देखिए x की वैल्यू आ जाएगी 112 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 160। कुछ ऐसा आंसर आना चाहिए। एक बार फटाफट से मैं इसे कैलकुलेट करता हूँ। देखिए ये आ रहा है बेटा मेरा 3.5 kg के बराबर, विल बी इक्वल्स टू 3.5 kg ओनली। तो यानी कि मेरा वजन कितना आना चाहिए था? मेरा वजन आना चाहिए था 3.5 kg, और आपका आ कितना रहा है? आपका आ रहा है 2.78 kg। तो परसेंटेज प्योरिटी आप कैसे निकालेंगे? परसेंटेज प्योरिटी आप बोलेंगे देखिए सर मेरा आना चाहिए था, मैक्सिमम वैल्यू थी मेरी 3.5 kg और आ रही है मेरी कितनी? ये आ रही है मेरी 2.78 kg, और मल्टीप्लाई कर देंगे इसे 100 से। ये आंसर आपका अप्रोक्सीमेटली 80% के बराबर आना चाहिए, विल बी इक्वल्स टू 80%। दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अरे बोलो यार, बिल्कुल बिल्कुल इजी टाइप सवाल है, आप इसे इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब देखिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, आपको ये अटेम्प्ट करना चाहिए। कह रहा है अ पार्शियली ड्राइड क्ले मिनरल कंटेन्स 8% वाटर। आपके पास एक क्ले मिनरल है, तो वो पार्शियली ड्राइड जब आपने इसमें किया है तो उसमें 8% वाटर है। कह रहा था ओरिजिनल सैंपल कंटेन्ड 12% वाटर। एक ओरिजिनल सैंपल में 12% वाटर था और अब कितना है? अब 8% है, एंड 45% सिलिका, यानी कि द परसेंटेज ऑफ सिलिका इन द पार्शियली ड्राइड सैंपल इज नियरली। काफी इंटरेस्टिंग सवाल, इसमें आपको एक आइस टेबल टाइप का कुछ बनाना पड़ेगा। देखिए मैं यहाँ पे तीन चीजें लिखता हूँ, एक है आपके पास सिलिका, एक है आपका वाटर, और ये है आपका ओल्ड सैंपल, ये है आपका न्यू सैंपल। देखिए ओल्ड सैंपल में जो वाटर का परसेंटेज था वो था 12%, और अब जो आपने तो थोड़ा सा ड्राई किया है तो वो है 8%। ये आपको पहले से इंफॉर्मेशन गिवन है। देखिए यहाँ पे सिलिका का वजन आपको ओरिजिनल सैंपल कंटेन 12% वाटर एंड 45% सिलिका, यहाँ पे ये 45% था। द परसेंटेज ऑफ सिलिका इन द पार्शियली ड्राइड, मान लो इसे ये x% है तो इसे x% मान लेते हैं। दिक्कत ये है ये अभी भी 100% नहीं हो रहा है। अब पॉइंट ये आता है कि बाकी है क्या चीज? अगर ये सिलिका है, ये वाटर है, तो ये बाकी क्या क्या चीज है? देखिए ध्यान रखिए ये एक क्ले का मिनरल है, यानी कि बाकी क्या है? बाकी आपका क्ले ही तो होगा बेटा। क्या होगा? ये क्ले ही होगा। तो यहाँ पे तो क्ले कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 47 और ये हो जाएगा 43% के बराबर। बस यही इंफॉर्मेशन आपको खुद से लिखनी थी और आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता। ये हो जाएगा आपका 43%। अब देखिए बात आई कि यहाँ पे क्ले को क्या लिखा जाए। देखिए क्ले कितना हो जाएगा? 8% ये है, x% ये है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 100 माइनस 8 माइनस x%, दैट इज 92 माइनस 8% के, सॉरी 92 माइनस x% के बराबर हो जाएगा ये क्ले मिनरल। अरे क्या बात समझ में आती है? अब आप कहीं से भी कुछ भी तरीके से आपको निकालना है परसेंटेज ऑफ सिलिका इन द पार्शियली ड्राइड सैंपल, आपको निकालना है।
तो परसेंटेज बेटा आप वो यहाँ से भी निकाल सकते हैं और आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार यहाँ से करके देखते हैं। देखिए आपको क्या, इनका रेशो देखिए, इनका रेशो तो चेंज हो रहा है, लेकिन सिलिका और क्ले का रेशो चेंज नहीं होगा। इनका रेशो क्या रहेगा, इनका रेशो कांस्टेंट रहेगा। देखिए वाटर का तो चेंज हो रहा है, लेकिन इनका रेशो, क्योंकि ये नहीं जा रहे हैं कहीं, ये तो बाई वेट उतने ही है ना, ये तो उतने ही है, तो आप कंपेयर किसको करवाएंगे, आप सिलिका और क्ले को ही कंपेयर करवाएंगे। आप लिखेंगे कि देखिए 45 किसके बराबर है, 43 के बराबर, जब आपका x किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 92 माइनस एक्स के बराबर। क्या आपको बात समझ में आती है? फिर यहां से आप इक्वेशन बनाएंगे, आप बोलेंगे 92 इंटू 45 माइनस 45x इज इक्वल्स टू 43x के बराबर। तो देखिए x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 92 इंटू 45 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा आपका 8 और 8 दैट इज 88 के बराबर, 88 के बराबर। यानी कि ये आंसर मेरा कितना आ रहा है, ये आंसर मेरा थोड़ा ही ज्यादा आ रहा है, किससे, 45 से थोड़ा ही ज्यादा आ रहा है, 45 से थोड़ा ही ज्यादा, सिर्फ एक ऑप्शन 47% के आसपास मेरा आंसर आना चाहिए। कितना, 47% ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये होना भी चाहिए था। देखिए आप इसे अगर लॉजिकली सोचते तो बहुत ज्यादा ऑप्शन तो आपके नहीं आ सकते थे। अगर यहां से सैंपल वाटर का कम हुआ है तो इसका परसेंटेज इंक्रीज होगा, इसका भी परसेंटेज इंक्रीज होगा। ये बात बिल्कुल करेक्ट है कि इसका भी परसेंटेज इंक्रीज होगा और इसका भी परसेंटेज इंक्रीज होगा। 45 से कितना चला जाता, 46, 47, 48, बस इतना ही तो जाता। तो आपको कंफ्यूजन सिर्फ इन दो ऑप्शन में होना चाहिए था। खैर वो कंफ्यूजन नहीं होगा अगर आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो। अरे बोलो यार, बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन, जबरदस्त सवाल, आप कर सकते थे। आइए देखते हैं आखिरी सवाल है ये एक नीट का पीवाईक्यू भी है और परसेंटेज प्योरिटी के ऊपर बेस्ड ही सवाल है। कह रहा है 20 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट सैंपल डीकंपोजेस ऑन हीटिंग। देखिए सबसे पहले इसका डीकंपोजिशन कैसे होता है मैग्नीशियम कार्बोनेट का, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का होता है बेटा वैसे ही, दैट इज MgO प्लस CO2, ये ऐसे ही होता है। कह रहा है टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड 8 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हाट विल बी द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट इन द सैंपल। वो कह रहा है देखिए आपके पास ये 20 ग्राम है, कितना है ये 20 ग्राम है। पहले मैं देखूं इसके एक मोल से मुझे मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक मोल मिलता, यानी कि इसके एक मोल का मतलब है कि मैग्नीशियम कार्बोनेट, वैसे आपको एग्जाम में दिया होगा लेकिन हम यहाँ पे निकाल देते हैं। देखिए मैग्नीशियम हो गया 24 प्लस कार्बन हो गया 12 और ऑक्सीजन हो गया 48, दैट इज ये कितना है 84 ग्राम। दिस इज योर 84 ग्राम, यानी कि इसके एक मोल का मतलब है ये 84 ग्राम है, 84 ग्राम है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड एक मोल कितना है, ये है आपका एक मोल 40 ग्राम, कितना है ये है आपका 40 ग्राम के बराबर। यानी कि इसके 84 ग्राम इसके 40 ग्राम में रिजल्ट करते, यानी कि इसका 84 इसके कितने, इसके 40 के बराबर हो जाता। और ये मुझे कितना दिया है, ये 20, तो मैं मान लेता हूँ ये मेरे पास x, ठीक है, हमारी सेम अप्रोच रहने वाली। तो देखिए x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी मेरी 40 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 84। सही बात है, अब इसको ऐसे ही रहने दीजिए। यानी कि ये मेरे पास थियोरेटिकल वैल्यू है, मेरे पास इतना आंसर आना चाहिए था, लेकिन आ कितना रहा है, आ रहा है मात्र मेरा कितना है ये 8 ग्राम। यानी कि परसेंटेज प्योरिटी मैं कैसे कहूँगा, मैं करूँगा मेरी परसेंटेज प्योरिटी किसके बराबर है, यह है मेरा, देखिए ये है मेरा 8 ग्राम और मेरा आया कितना है, आया है मेरा ये 40 इंटू 20, 40 इंटू 20 इंटू 84 मल्टीप्लाइड बाय 100। नीट के एग्जामिनेशन में आप किसी भी वैल्यू को कंप्लीटली सॉल्व नहीं करते हैं, आप लास्ट तक लेके जाते हैं। देखिए कितना फायदा होता है, 0 से 0 डबल 0 कैंसिल, 4 2 ये सब कैंसिल, आ गया आपका आंसर कितना 84% ही आपका करेक्ट आंसर है, दैट इज 84। ऑप्शन नंबर बी 84 विल बी द करेक्ट आंसर। इतना सिंपल। अरे बोलो यार, समझ में आती बात। देखिए इतना ही सिंपल होता है, जितना मैंने आपको बताया है इतना ही सिंपल होता है। आप रेशियो मेथड को एक्सेल कर लीजिए, आपके क्वेश्चन बहुत आसानी, बहुत कम समय में आपके क्वेश्चन लग जाएंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको रेशियो मेथड और डिटेल में बताऊं और सारे क्वेश्चन बताऊं रेशियो मेथड के, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि सर रेशियो मेथड एक बार बिल्कुल 1 घंटे का लेक्चर ही ले आइए उस पर, ताकि आप छोटे छोटे क्वेश्चन जिसमें कुछ दिमाग भी नहीं लगाना होता वो आपकी ईजिली हो जाए। ठीक है, तो चलिए छोटी छोटी वीडियोस के साथ मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब तो करना ही करना है, और कमेंट में मुझे ये भी बताइए कि आपको कैसा लग रहा है और आपको कौन सा वीडियो चाहिए। थैंक यू वेरी मच।